नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। उसे 80 सीटों में से सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। कई बड़े मंत्रियों भी इस चुनाव में हार गए हैं और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पर और उसके विधायकों के साथ मंत्रियों पर भी। अब जब से बीजेपी को यूपी में इतना बड़ा झटका लगा है, एक और बड़ी सियासी घटना घटित हो चुकी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से नदारद चल रहे हैं। वे दिल्ली में कई दिनों से डेरा डालकर बैठे हुए हैं। अब इन घटनाक्रमों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत गोरखपुर में मिलेंगे। यानी चुनाव परिणाम आने के 11 दिन बाद अब तक यही कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह संघ की नाराजगी भी रही है। पिछले 3 दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में है। गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का शहर, जहां इन दिनों संघ का शिविर लगा हुआ है और भागवत संघ के कार्यकर्ताओं को लगातार हिंदुत्व का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन जब सामने योगी होंगे तो हो सकता है बात कुछ राजनीतिक भी हो जाए, कुछ ऐसा जिसका संकेत संघ प्रमुख ने 4 दिन पहले दिया था। दरअसल 4 दिन पहले मोहन भागवत ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंसान को अहंकार नहीं होना चाहिए और उस बयान के बाद इंद्रेश कुमार ने भी भगवान राम का जिक्र कर बोल दिया था कि अहंकार करने वाली पार्टी को 241 सीटों पर रोक दिया गया। ये बड़ा संकेत इंद्रेश कुमार ने भी दिया। उसे साफ तौर पर एक मैसेज गया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में अहंकार पैदा होने लगा था और इन बयानों में एक नाराजगी साफ नजर आ रही थी। अब उस बीच योगी से होने वाली मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बड़ी बात यह है कि भागवत की यह मुलाकात योगी से उस समय हो रही है जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से यूपी से नदारद चल रहे हैं। औपचारिक कारण जो भी बताए जा रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि चुनावी नतीजों के बाद से ही मौर्य गायब हैं। उन्होंने अभी तक किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। हार की समीक्षा को लेकर भी योगी ने एक मीटिंग बुलाई थी, इसमें मौर्य नजर नहीं आए थे। अब यह कोई नहीं भूल सकता कि मौर्य और सीएम योगी के रिश्ते समय समय पर तल्ख भी रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की मुख्यमंत्री बनने की चाहत भी जगजाहिर हो चुकी है। इस बार तो क्योंकि यूपी में प्रदर्शन भी खराब रहा है, ऐसे में सीएम योगी पर हाईकमान की तरफ से ज्यादा दबाव है। उस दबाव के बीच दिल्ली में बीजेपी नेताओं से लगातार केशव प्रसाद मौर्य संपर्क साध रहे हैं और ऐसी खबर है कि एक बार फिर मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर कोई अहम मंत्रालय भी यूपी सरकार में उन्हें मिल सकता है। वहीं भागवत की मुलाकात की बात करें तो उसकी भी टाइमिंग बेहद कमाल की है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान किन बातों पर मंथन होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जब मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो क्या कुछ ऐसे ही सवाल होंगे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार क्यों मिली, लोकसभा चुनाव में बीजेपी आखिर कैसे पिछड़ गई और राम मंदिर निर्माण के बाद भी कमल और ज्यादा खिलने के बजाय मुरझा क्यों गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 में यूपी की 64 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर कैसे सिमट गई। इन सवालों पर चर्चा की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह संघ की नाराजगी भी है। अब 5 दिन पहले संघ प्रमुख ने मणिपुर की अशांति का जिक्र किया था और ऐसा कहा गया कि ये मैसेज सीधे तौर पर मोदी सरकार के लिए था। अगर वाकई संघ बीजेपी के बड़े नेताओं से नाराज है तो क्या बीजेपी अब क्या जब योगी आदित्यनाथ भागवत से मिलकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या आरएसएस को मनाने के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाया है और क्या अगले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को संघ का साथ मिलेगा। इसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या आरएसएस सीएम योगी को और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला है क्या। बहरहाल भागवत और योगी की मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हो सकती है और वो हमने आपको बताया। अब देखने वाली बात होगी कि इस मुलाकात में और कौन से मुद्दे अहम हो सकते हैं जिन पर चर्चा होगी। बहरहाल इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की
हार के पर मंथन के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और संघ की आगे रणनीतियों को लेकर के भी इस मुलाकात में बेहद अहम चर्चा हो सकती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।